सब्सक्राइब कीजिए न्यूज एक्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं एसरन पार्थ आज लेकर आया हूँ साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था साइंस का ऑब्जेक्टिव जो कि केमिस्ट्री से था। केमिस्ट्री से आज बायोलॉजी से हैं। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो भेजूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th का है क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी योनि, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें नर युग्मक पूछा है। क्या पूछा है? नर युग्मक। नर एक होता है और एक नाड़ी। तो नर में पुरुष, नाड़ी में स्त्री आता है। तो नर में क्या होता है? ए ऑप्शन ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी योनि, डी सभी। तो ये नर पूछा है तो ए हो जाएगा इसका आंसर, ए शुक्राणु। नर में क्या होता है? शुक्राणु। और नर एक मादा में होता है, अंडाणु होगा या योनि होगा, ये दोनों हो गया मादा यानी स्त्री का, महिला का। तो निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए शुक्राणु। अगला मेरा क्वेश्चन है जिब्रेलिन है ए हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बताया थे। यदि आप लोग देखे होंगे तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि जिब्रेलिन क्या है। ए हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हार्मोन है। क्या? हार्मोन। अगला क्वेश्चन है मेरा पादप में फ्लोएम उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए जल संवहन, बी भोजन संवहन, सी ए बी दोनों, डी सभी। तो इसमें पादप में फ्लोएम उत्तरदायी क्या होता है? जल संवहन, भोजन संवहन दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नहीं होगा, सी ए बी दोनों। तो डी होगा इसका आंसर, सभी। सी भी होगा, बी भी होगा और ए भी होगा। आप लोग सी में नहीं मारिएगा, डी में मारिएगा, सभी जब दिया होगा तब। अगला क्वेश्चन है मेरा कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें पूछा हार्मोन यानी हमको तो लगता है इसमें हार्मोन कोई नहीं है। चलिए इसका आंसर है कोई नहीं, डी। यदि आप लोगों से बने तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ए बी होगा या सी दोनों होगा या डी कोई नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि सही होगा तो सही का यस दबाइएगा, कमेंट में यस कीजिएगा कि सही है। अगला क्वेश्चन है मेरा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए द्रुमुक, सी बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो इसको क्या हम कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है मेरा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किस मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी सभी। तो अलैंगिक जनन मुकुलन किस मुकुलन द्वारा होता है? ये होता है, इसका हो जाएगा आंसर बी ईस्ट द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जो होता है वो बनाने में सहायक क्या होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी रक्त बिंबाणु, ऑप्शन सी ए बी दोनों, डी सभी। तो इसका तो हमको लगता है रक्त का थक्का होना वो हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ए लाल रक्त कोशिका। यदि आप लोगों से बने तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हमको तो लगता है ए लाल रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन है मेरा
एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन डी अवशोषण, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी रसारोहण। रसारोहण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है अवशोषण के कारण। सी अवशोषण के कारण होता है। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी, हम लोग को जो मस्तिष्क है वो क्या चीज का उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय संवादन, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी सभी। तो हम लोग का जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए भी है और हृदय संसाधन के लिए भी है। तो इसके ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय साधन, ऑप्शन सी ए बी दोनों यानी सोचने के लिए हृदय साधन के लिए दोनों, ऑप्शन डी सभी यानी ए बी सी तीनों दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। क्या हो जाएगा? डी सभी। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अगला क्वेश्चन है मेरा पराग कोश में होता है। पराग कोश में होता है। ए पंखुड़ी, बी बीजाणु, सी अंडक, डी परागन। तो पराग कोश में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग कोश में क्या होता है? परागकण। डी परागकण। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यानी एक वयस्क हम लोगों के जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? यानी ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा क्योंकि 34 दांत आज तक किसी को नहीं हुआ है। 28 तो हुआ है, 30 हुआ है, सी भी हुआ है, 32 भी हुआ है। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो बच्चे लोग को जो होता है वो धीरे धीरे जब जवान होता है तो 18 साल की उम्र में उसको जो होता हो जाता है कितना दांत? कम से कम। इसका हो जाएगा आंसर सी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसका एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सी 32 दांत होते हैं। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो होता है ना वो किस में पाया जाता है? ए पैरामीशियम, बी यूग्लिया, सी अमीबा, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना कुटपाद जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम में पाया जाता है। हम लोग को लगता है पैरामीशियम। यदि आप लोगों से बने तो यूग्लिया और अमीबा कमेंट में जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। 147 का आंसर क्या होगा? अगले नंबर सवाल पे हम चलते हैं। 148 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। फट गया है मेरा, मैंने बच्चे लोग को टेस्ट लिया था, यही क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं यहाँ पे दिखाई देते हम तो बोल देते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है। बी फूलों द्वारा। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आंख, डी कोई नहीं। तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वो ये हो जाएगा वृक्क। ए वृक्क, किडनी। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है 150 शुक्राणु बनता है, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? ए वृषण में, बी मूत्राशय, सी गर्भाशय, डी कोई नहीं। तो वृषण जो शुक्राणु जो है ना वो वृषण में बनता है जो कि मेल में, पुरुष में पाया जाता है। ए वृषण में। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है यानी मानव निर्मित संसाधन है। ए क्या है मेरा? प्राकृतिक संसाधन है। वायु प्राकृतिक संसाधन है। बी मृदा, वो भी प्राकृतिक संसाधन है। सी जल, वो भी प्राकृतिक संसाधन। अगर डी
जो जीवधारी है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं, वो मानव निर्मित संसाधन है। क्या है वो? मानव निर्मित संसाधन। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह होता है, जिसको हम चिनिया बीमारी कहते हैं और डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। ये हो गया मधुमेह, हिंदी इसका नाम है मधुमेह। हम लोग इसको चिनिया बीमारी कहते हैं, शुगर बीमारी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। यही है मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होता है। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्र वाहिका, डी डिंब वाहिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, वही हो गया शुक्र वाहिका। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी कोई नहीं। इसका तो आंसर हमको लगता है CO2। यदि आप लोगों से बने तो कमेंट में जरूर कीजिएगा ए CO2। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। क्या है वो? लीवर। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है ए पेप्सिन, बी एड्रीनलिन, सी ऑक्सीजन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा पादप हार्मोन का एक उदाहरण ये है ऑक्सीजन। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस में पाया जाता है? ए मनुष्य, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। जो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है यूरो सेकेंड का संबंध है। यूरो सेकेंड का संबंध है ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा प्रदूषण से, डी कोई नहीं। तो यूरो सेकेंड का संबंध जो होता है वो है वायु प्रदूषण से। चलिए अगला नंबर पे चलते हैं हम। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अनियमिकरण पदार्थ है? अनियमिकरण पदार्थ हैं ए DDT, बी कागज, सी वाहित मल, डी कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन जैव अनियमिकरणीय पदार्थ है? ये हो जाएगा वाहित मल। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। यदि आप लोगों से बने तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। ये तो नहीं होगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ए हरा। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी, बी। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए अमीबा, बी एस्ट, सी मलेरिया परजीवी, डी पैरामीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव में डायलिसिस थैली है, ये हो जाएगा इसका आंसर नेफ्रॉन ए। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है? डबल क्वेश्चन हो गया। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए पतियों द्वारा, बी तने द्वारा, सी फूलों द्वारा, बी बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन ये होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा? सी नंबर, फूलों द्वारा। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ए कोयला, बी सूरज, सी पानी, डी
लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सूर्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये हो जाएगा सूर्य, इसका आंसर बी। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, ए उत्पादक इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह हैं? ए समजात, बी अवशोषी, सी समवृत्ति, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर तो हमको लगता है ए हो जाएगा समजात। ये दोनों का पंख ना एक ही तरह होता है। यदि आप लोगों से पढ़ने तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। 167 नंबर का, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह होते हैं? हमको लगता है ए समजात, नहीं तो डी कोई नहीं। यदि आप लोगों से बने तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी उपचयन, डी विस्थापन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हो जाएगा ए उपचयन, उपचयन। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु, ए केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, ए केचुआ। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। तो निम्न में कौन एक भूमिगत है जो ये हो जाएगा कुआं। हम लोग कुआं अब तो नहीं खोदते हैं, पहले ज़माना में कुआं हमारे दादा परदादा सब कुआं खुद के पानी निकालते थे पीने के लिए। अब तो कल आ गया, बोर्डिंग सब आ गया है, पहले ज़माने में नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुआं। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी लिथमैनिया, डी सभी। अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी और लिथमैनिया में भी, और तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। ए पुंकेसर, बी अंडक, सी वर्तिकार्ग, डी वर्तिका। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल में जो होता है नर प्रजनन अंग पुंकेसर द्वारा, ए पुंकेसर। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु जो होता है वो निषेचन होता है। ए योनि में, बी गर्भाशय, सी फ्लोपियन नलिका, डी अंडाशय। इसका आंसर हो जाएगा सी फ्लोपियन नलिका में निषेचन होता है अंडाणु, जिसमें बच्चे जन्म। चलिए अगले पे चलते हैं हम। वो अरहुल किस प्रकार का फूल है? अरहुल किस प्रकार का फूल है? ए द्विलिंगी, बी एकलिंगी, सी ए बी दोनों, डी कोई नहीं। तो अरहुल जो होता है वो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, एकलिंगी। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोई संवाहक होता है। ए भोजन, बी अमीनो अम्ल, सी जल, डी CO2। पादप में भोजन संवाहक होता है, वो ये होता है भोजन की तरह, भोजन, ए भोजन। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? ए खारा जल, बी शुद्ध जल, डी गंदा जल, डी सभी। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ना किसी भी जल में रहते हैं, केवल वो जल ठहरा हुआ रहे, किसी स्थान पर वो रुका हुआ रहे, या तो ये शुद्ध जल रहे, या गंदा जल रहे, या खारा जल रहे। तो ये, और मैंने ये पूछा क्या है, डेंगू उत्पन्न करने वाले किस जल में रहे? ये तो ठहरा सब नहीं है, खारा जल, शुद्ध जल, गंदा जल, डी सभी। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ना शुद्ध जल में रहता है, शुद्ध जल में, बी शुद्ध जल में। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसमें दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? ए लेमार्क, बी अरस्तु, सी डार्विन, डी
स्पेंसर, डी स्पेंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डार्विन ने दिया था, डार्विन ने इसका सिद्धांत दिया था। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति, ये होता है ग्लूकोज द्वारा, सी ग्लूकोज। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है 180 कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग ए 120 mmHg, बी 150 mmHg, सी 90 mmHg, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लगभग है ना, मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब लगभग है 120 mmHg। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे और मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।